नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके लिए हम जीएस का चैप्टर वाइज सीरीज लेकर के आए हैं। जैसा कि आपको पता ही है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आपका कंप्लीटेड हो गया और उसका वीडियो जो है चैनल पे अपलोडेड है। हर एक पार्ट में हम 50-50 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला करके आपके 100 क्वेश्चन का जो है वीडियो जो है चैनल पे अपलोडेड है। तो जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है इससे पहले, तो वो जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है कि पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या है। पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। ऑप्शन ए ग्राम, ऑप्शन बी किलोग्राम, ऑप्शन सी मोल, ऑप्शन डी ग्राम मोल। तो दोस्तों आपका क्या होता है, इसका पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक क्या होता है, आपका मोल होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है कि घन कोण का एसआई मात्रक क्या है। घन कोण का एसआई मात्रक क्या है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। ऑप्शन ए रेडियन, ऑप्शन बी स्टेरेडियन, ऑप्शन सी डिग्री, ऑप्शन डी रेडियन पर सेकेंड। तो दोस्तों आपका घन कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, आपका स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्टेरेडियन। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। ऑप्शन ए एसआई मात्रक, ऑप्शन बी सीजीएस मात्रक, ऑप्शन सी व्युत्पन्न मात्रक, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपके दोस्तों यहाँ पे क्या आंसर हो जाएंगे इसके, मात्रक जो मूल मात्रक की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। आपके ऑप्शन नंबर सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ए प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी दिया है पारसेक, ऑप्शन सी दिया है किलोमीटर, ऑप्शन डी मीटर। तो दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे सही उत्तर, आपके सही उत्तर जो है दोस्तों आपका पारसेक हो जाएगा। पारसेक को ही हम क्या कहते हैं, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है दोस्तों, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। 1 न्यूटन बराबर क्या होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे 10 की पावर 5 डाइन, ऑप्शन बी दिया हुआ आपका 10 की पावर 4 डाइन, ऑप्शन सी दिया हुआ 10 की पावर 3 डाइन, ऑप्शन डी दिया हुआ 10 की पावर 2 डाइन। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 न्यूटन बराबर जो है आपका 10 की पावर 5 डाइन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है दोस्तों, 1 जूल बराबर क्या होता है। 1 जूल बराबर क्या होता है। आपके ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे 10 की पावर 5 अर्ग, 10 की पावर 7 अर्ग, ऑप्शन सी दिया हुआ 10 की पावर 3 अर्ग, ऑप्शन डी दिया हुआ 10 की पावर 2 अर्ग। तो दोस्तों आपका क्या होता है, 1 जूल बराबर, 1 जूल बराबर दोस्तों आपका जो होता है 10 का पावर 7 अर्ग होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब लेकर के आ रहे हैं। सारे क्वेश्चन जो है हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है, वह राशि जिनमें सिर्फ परिमाण होता है। वह राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है वह। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए, ए अदिश राशि, बी सदिश राशि, सी मूल राशि, ऑप्शन डी आपका दिया हुआ व्युत्पन्न राशि। तो दोस्तों आपका वह राशि जिसमें सिर्फ परिमाण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है, वह राशि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है वह राशि जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होता है वह क्या कहलाता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए अदिश राशि, ऑप्शन बी सदिश राशि, ऑप्शन सी मूल राशि, ऑप्शन डी व्युत्पन्न राशि। तो दोस्तों आपका जिसमें जो है परिमाण और दिशा दोनों होता है उसको आप सदिश राशि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और जिसमें परिमाण होता है उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं, जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं 9.46 गुने 10 की पावर 15 मीटर, ऑप्शन बी दिया 9.46 गुने 10 की पावर 17 मीटर, ऑप्शन सी दिया 9.46 गुने 10 की पावर 18 मीटर, ऑप्शन डी दिया होगा 9.46 गुने 10 की पावर 16 मीटर। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको। इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर जो है आपका 9.46 गुने 10 की पावर 15 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, दूरी सदैव क्या होता है? दूरी सदैव क्या होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हो, ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी पूर्णात्मक, डी शून्य। तो आपके ऑप्शन कौन से करेक्ट हो जाएंगे दोस्तों? दूरी जो है हमेशा जो है आपका धनात्मक होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दो बिंदु के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ए दूरी, बी लंबाई, सी विस्थापन और ऑप्शन डी दिया हुआ आपका वेग। तो दो बिंदु के न्यूनतम दूरी को दोस्तों आप क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है? विस्थापन शून्य होता है। आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विस्थापन जो है शून्य हो सकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा हाँ। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है? समय के साथ वेग घटता है तो त्वरण क्या होता है? समय के साथ वेग घटता है तो त्वरण क्या होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ आपका ऋणात्मक, ऑप्शन बी दिया हुआ धनात्मक, ऑप्शन सी दिया पूर्णात्मक, ऑप्शन डी दिया हुआ आपका शून्य। तो दोस्तों आपका जो है समय के साथ वेग घटता है तो त्वरण जो है आपका ऋणात्मक हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है? विद्युतीय गति एक डैश गति होती है। विद्युतीय गति एक डैश गति होती है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए, ए त्वरित, बी वेग, सी ऋणात्मक, डी धनात्मक। तो दोस्तों आपका विद्युतीय गति जो है आपका एक त्वरित गति होता है, क्योंकि इसका जो है डायरेक्शन जो है हमारा हर एक पॉइंट पे चेंज हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहा है? न्यूटन ने गति का नियम सबसे पहले कहाँ प्रतिपादित किया? न्यूटन ने गति का नियम सबसे पहले कहाँ प्रतिपादित किया? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया, गति के नियम पुस्तक में, ऑप्शन बी दिया और न्यूटन भौतिक पुस्तक में, ऑप्शन सी दिया प्रिंसिपिया पुस्तक में, ऑप्शन डी दिया हो इन्हीं में से कोई नहीं। तो आपका दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन ने जो है गति का नियम जो है सबसे पहले प्रिंसिपिया पुस्तक में किया था, प्रिंसिपिया पुस्तक में। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है दोस्तों? गैलीलियो का नियम किसे कहा जाता है? गैलीलियो का नियम किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हो, ए प्रथम नियम, बी दूसरा नियम, सी तीसरा नियम, डी गति नियम। तो दोस्तों आप गैलीलियो का नियम जो है आपका जो है प्रथम नियम को कहा जाता है और इसको जो है जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है कि प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया, ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी त्वरण। तो दोस्तों आपका प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? जल्दी से बताइए, इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर जो है दोस्तों आपका बल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कह रहा है? जब कोई बल थोड़े समय के लिए कार्य करता है उसे उस बल का क्या कहते हैं? तो आपका क्या है यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ आपका वेग, ऑप्शन बी दिया संवेग, ऑप्शन सी दिया आवेग, ऑप्शन डी दिया त्वरण। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? जब कोई बल थोड़े समय के लिए कार्य करता है उसे उस बल का क्या कहते हैं? हम आवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेग। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है? कपड़ा सुखाने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? कपड़ा सुखाने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ए उपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी दिया अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी दिया गुरुत्व बल, ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका कपड़ा सुखाने का मशीन जो है आपका किस पे काम करता है? अपकेंद्रीय बल पे काम करता है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 120 क्या कह रहा है कि संतुलन के कितने प्रकार होते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। तो दोस्तों आपके संतुलन के जो है 3 प्रकार होते हैं। 2 तो आपके ये होते हैं स्थिर और अस्थिर होता है, और तीसरा क्या होता है आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 121, आवेग एक डैश राशि है। आवेग एक डैश राशि है। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया, ए अदिश राशि, बी सदिश राशि, सी मूल राशि, डी व्युत्पन्न राशि। तो दोस्तों आवेग जो है आपका एक सदिश राशि होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122 क्या कह रहा है कि बल आघूर्ण का राशि क्या है? बल आघूर्ण का राशि क्या है?
आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया, ऑप्शन ए अदिश राशि, ऑप्शन बी दिया हो सदिश राशि, ऑप्शन सी दिया हो मूल राशि, ऑप्शन डी दिया हो व्युत्पन्न राशि। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर? बल अगुण जो है आपका एक बल अगुण क्या होता है? सदिश राशि होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 क्या कह रहा है? यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हो ए 2, बी 3, सी 5 और डी 4। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है आपका ए 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। और जो आपके यांत्रिक ऊर्जा जो है आपके के प्रकार जो है आपके क्या होते हैं? स्थितिज ऊर्जा होता है और गतिज ऊर्जा होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है कि गतिज ऊर्जा निकालने के लिए कौन सा समीकरण प्रयोग किया जाता है? गतिज ऊर्जा निकालने के लिए कौन सा समीकरण प्रयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। आपका ऑप्शन बी दिया हुआ गतिज ऊर्जा बराबर mgh। ऑप्शन सी दिया हुआ गतिज ऊर्जा बराबर mv²। आपका ऑप्शन डी दिया हुआ गतिज ऊर्जा बराबर 2mv। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर जो है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv² होता है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है? यांत्रिक ऊर्जा क्या है? यांत्रिक ऊर्जा क्या है? ऑप्शन ए दिया हो गतिज ऊर्जा, ऑप्शन दिया हो स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी दिया हो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी दिया हो इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा जो है आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कह रहा है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। ए ऊर्जा ना तो निर्माण संभव है न ही विनाश, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। आपके ऑप्शन बी दिया ऊर्जा केवल तीव्र होती है। ऑप्शन सी दिया एक बाहरी प्रणाली से ऊर्जा आ सकती है। ऑप्शन डी दिया ऊर्जा नहीं परिवर्तित हो सकती। तो आपके इसके ऑप्शन जो है क्या होंगे दोस्तों? आपका इसका जो है ऑप्शन जो है आपका क्या होंगे ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं दोस्तों। ए मोमबत्ती, बी विद्युत बल्ब, ऑप्शन सी दिया हो आपका ट्यूबलाइट, ऑप्शन डी दिया विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट दोनों। तो आपके यहाँ पे क्या है? विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक करंट को लाइट एनर्जी में कौन सा परिवर्तित करता है? कौन करता है परिवर्तित? तो आपका जो है आपके घर में अगर ट्यूबलाइट और बल्ब लगा हुआ तो आपका वो किस पे चलता है? विद्युत ऊर्जा पे चलता है और आपको क्या देता है? प्रकाश देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कह रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया ए विद्युत मोटर, बी डायनमो, सी सोलर सेल, डी लाउड स्पीकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर जो है आपका डायनमो हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 129 क्या कह रहा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 1 वाट बराबर क्या होगा? 1 वाट बराबर क्या होगा? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया 10⁷ अर्घ सेकेंड, ऑप्शन बी दिया हुआ है आपका 10⁻⁷ अर्घ पर सेकेंड, ऑप्शन सी दिया 10⁶ अर्घ पर सेकेंड, ऑप्शन डी दिया 10⁴ अर्घ पर सेकेंड। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर जो है दोस्तों 10⁻⁷ अर्घ सेकेंड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है? एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया ए 736 वाट, ऑप्शन बी दिया 726 वाट, ऑप्शन सी दिया 746 वाट, ऑप्शन डी दिया 756 वाट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर जो है आपका 746 वाट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है? 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है? 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया ऑप्शन ए 31 जूल, ऑप्शन बी दिया हुआ 4600 जूल, ऑप्शन सी दिया 3000 जूल, ऑप्शन डी दिया हुआ 3600 जूल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 वाट घंटा बराबर आपका जो है
3600 जूल होता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132 क्या कह रहा है, यदि संवेग दुगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितना होगा। यदि संवेग दुगुना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितना होगा। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ए आधा हो जाएगा, बी दुगुना हो जाएगा, ऑप्शन सी दिया 3 गुना हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों आपका क्या होता है, के ई बराबर आपका क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m होता है। तो आपका जो है अगर संवेग दुगुना हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा जो है आपका 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है, कोणीय वेग को किस से दर्शाते हैं। कोणीय वेग को किससे दर्शाते हैं। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, ए ओमेगा, बी लेमडा, सी ओम, ऑप्शन डी आपका थीटा दिया हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, इसका करेक्ट जो है आपका कोणीय वेग को जो है हम दर्शाते हैं ओमेगा से। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134 क्या कह रहा है, शून्य त्वरण का अर्थ क्या है। शून्य त्वरण का अर्थ क्या है। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया, ए कोई गति नहीं, बी गति समान है, ऑप्शन सी दिया वस्तु स्थिर है, ऑप्शन डी वेग घट रहा है। शून्य त्वरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि आपका गति समान होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135 क्या कह रहा है, गति का ग्राफ हमेशा किस प्रकार का होता है। गति का ग्राफ हमेशा किस प्रकार का होता है। आपका ऑप्शन ए दिया हुआ रेखीय, ऑप्शन बी दिया वक्र, ऑप्शन सी दिया अनिश्चित, ऑप्शन डी दिया दर्पण सदृश। तो आपका जो है गति का ग्राफ जो है आपका रेखीय होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तब वह गति क्या कहलाती है। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तब वह गति क्या कहलाती है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए, ए अनियमित गति, ऑप्शन बी दिया सरल गति, ऑप्शन सी दिया समान गति, ऑप्शन डी दिया घूर्णन गति। तो दोस्तों आपका जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तब उसे क्या कहते हैं, समान गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137 क्या कह रहा है, गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ, ए गैलीलियो, ऑप्शन बी दिया न्यूटन, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी दिया हुआ ह्यूजन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूटन हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए, ए हर्ज, ऑप्शन बी दिया हुआ आपका डेसिबल, ऑप्शन सी दिया न्यूटन, ऑप्शन डी दिया हुआ वाट। तो आपका जो है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो है दोस्तों आपका होता है डेसिबल। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 139 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आवृत्ति का पुराना मात्रक क्या है। देख लीजिए कैसा क्वेश्चन पूछ दिया गया है यहाँ पे, आवृत्ति का पुराना मात्रक क्या है। आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ए हर्ज, ऑप्शन बी दिया साइकिल प्रति सेकंड, ऑप्शन सी दिया हुआ रेडियन, ऑप्शन डी दिया हुआ सेकंड। तो दोस्तों आपका आवृत्ति का जो पुराना मात्रक था वो आपका था साइकिल पर सेकंड, और जो आपका नया जो है आपका वो हर्ज है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आप याद रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए, ए न्यूटन मीटर, ऑप्शन बी दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी दिया न्यूटन पर मीटर। तो दोस्तों बल आघूर्ण का एसआई मात्रक जो है आपका न्यूटन मीटर होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141 क्या कह रहा है कि दी गई प्रक्रिया में 3 गति समीकरणों में से कौन सा सही है। ऑप्शन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑप्शन ए आपका क्या कह रहा है कि b बराबर u प्लस ए टी, ऑप्शन बी क्या कह रहा है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 3s, ऑप्शन सी क्या कह रहा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ऑप्शन डी क्या कह रहा है f इक्वल टू एम बाई ए। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पे ये जो 3 ऑप्शन है आपके बी सी डी ये तीनों गलत है। f बराबर आपका एम ए होता है, s बराबर आपका आता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर आपका होता है 2as होता है। तो आपका ऑप्शन जो है आपका ए जो है करेक्ट है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है, नित अनुसार एक बस धीमी होती है जब वह स्टॉप पर आ रही होती है, यह एक्सेलरेशन त्वरण का किस प्रकार है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया, ऑप्शन ए उन्नत त्वरण, ऑप्शन बी दे रहा है तत्कालीन त्वरण,
ऑप्शन सी दिया औसत त्वरण, ऑप्शन डी दे रहा है नकारात्मक त्वरण। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अगर आपका नित्य अनुसार एक बस धीमी होती है तो आपका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन कम हो रहा है, मतलब कि घट रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? नकारात्मक त्वरण हो जाएगा। इसको हम ऋणात्मक त्वरण भी बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा न्यूटन का पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया है? इनमें से कौन सा न्यूटन का पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया ए एफ बराबर एम ए, ऑप्शन बी दिया हर क्रिया के लिए प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी दिया एक वस्तु विश्राम या समगति में तब तक रहती है जब तक कोई बाहरी बल न हो, ऑप्शन डी दिया ऊर्जा का संरक्षण। तो दोस्तों आपका जो है लॉ ऑफ इनर्शिया पहला नियम के अनुसार क्या कहता है कि एक वस्तु विश्राम या समगति में तब तक रहती है जब तक कोई बाहरी बल ना हो। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है? यदि कोई वस्तु बिना किसी बल से सीधी रेखा में स्थिर गति से आगे जा रही है तो उस पर नेट फोर्स कैसा होगा? तो उस पर नेट फोर्स कैसा होगा? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया ए 0, ऑप्शन बी दिया हुआ है 0 से बड़ा, ऑप्शन सी दिया हुआ है 0 से छोटा। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ अनिश्चित। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका करेक्ट। तो आपका नेट फोर्स जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 145 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? गति के समीकरण v बराबर u प्लस at में u क्या दर्शाता है? u क्या दर्शाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ए अंतिम वेग, बी दे रहा है गति में परिवर्तन, ऑप्शन सी दे रहा है प्रारंभिक वेग, ऑप्शन डी दे रहा है दूरी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट? ऑप्शन आपका जो करेक्ट u बराबर आपका क्या होता है? प्रारंभिक वेग होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है? जब हाथ रगड़कर गर्मी पैदा करते हैं, जब हाथ रगड़कर गर्मी पैदा करते हैं, यह किस रूपांतरण का उदाहरण है? यह किस रूपांतरण का उदाहरण है? आपके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए रासायनिक से गतिज, ऑप्शन बी दिया गतिज से उष्मा, ऑप्शन सी दे रहा गुरुत्वीय से उष्मा, ऑप्शन डी दे रहा विद्युत से उष्मा। तो दोस्तों अब जब हाथ को रगड़ते हैं तो इसमें क्या कर रहे हैं? गतिज ऊर्जा कर रहे हैं। गतिज ऊर्जा जो है आपका उष्मा ऊर्जा, गर्म हो जाता है ना हाथ आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा से उष्मा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 147 क्या कह रहा है? गति के बारे में कौन सा कथन सही है? गति के बारे में कौन सा कथन सही है? आपके ए ऑप्शन में क्या कह रहा है? गति हमेशा स्थिर रहती है, ऑप्शन बी गति केवल रैखिक होती है, ऑप्शन सी दे रहा है गति स्थिति के सापेक्ष होती है, ऑप्शन डी दे रहा है गति केवल एक दिशा में होती है। तो दोस्तों गति जो है आपका सापेक्ष होती है, वो आपका जो है कंडीशन के हिसाब से चेंज होता है। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहा है? न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर ma किसे दर्शाता है? F बराबर ma किसे दर्शाता है? आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया। ऑप्शन ए बल और द्रव्यमान का अनुपात, ऑप्शन बी दिया बल और द्रव्यमान का अनुपात गति, ऑप्शन सी दिया बल और द्रव्यमान का अनुपात ऊर्जा है, ऑप्शन डी दिया बल और द्रव्यमान का अनुपात आपका समय है। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो त्वरण बराबर आपका क्या होता है? फोर्स बटे मास होता है। तो बल बटे क्या होता है? आपका द्रव्यमान होता है। तो बल और द्रव्यमान का अनुपात आपका क्या हो जाएगा? त्वरण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कह रहा है? यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर समान वेग से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण क्या होगा? आपके ऑप्शन ए दिए हुए शून्य, ऑप्शन बी केंद्र की ओर, ऑप्शन सी बाहर की ओर, ऑप्शन डी अनिश्चित। तो दोस्तों आपका कोई वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर समान वेग से चलती है तो उसका त्वरण जो है केंद्र की ओर होता है, केंद्र की ओर उसका त्वरण होता है। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 150 क्या कह रहा है? जब लालटेन टॉर्च में रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश उत्पन्न होता है, यह ऊर्जा की कौन सी प्रक्रिया है? यह ऊर्जा की कौन सी प्रक्रिया है? आपके ऑप्शन ए दिए हुए रासायनिक से विद्युत से प्रकाश, आपके बी दिए रासायनिक से उष्मा से प्रकाश, ऑप्शन सी दिए हुए रासायनिक से गुरुत्वीय से प्रकाश, ऑप्शन डी दिया विद्युत से रासायनिक से प्रकाश। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है? लालटेन में रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश में उत्पन्न हो रहा है। तो रासायनिक से आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे विद्युत में कन्वर्ट होगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश में हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका जो है ये लास्ट क्वेश्चन था इस पार्ट का।
जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर ले। और जो है आपका इसका जो पीडीएफ जो है आपका 150 क्वेश्चन का जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप चैनल को ज्वाइन करने के लिए जो है लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, तो जा करके जल्दी से आप ज्वाइन कीजिए और लोगों को भी ज्वाइन करवाइए, ताकि उनको जो है ये पीडीएफ जो है आसानी से मिल जाए और उनका भी रिवीजन और उनका तैयारी जो है एग्जामिनेशन का बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाए। तो चलिए हम मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।